हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आपने थंबनेल में रीडिंग का टाइटल पढ़ लिया होगा कि डू दे मिस यू। अब ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग नहीं होगी। मैं इसको आज बहुत डिफरेंट वे में एक रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट। मैं कभी भी टिपिकल और ट्रेडिशनल वे में कोशिश मेरी होती है कि मैं थोड़ी वेरिएशन के साथ रीडिंग करूँ, और आज की रीडिंग मैं एक थीम के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा डेक है विच इज़ एक्चुअली द सोल ट्रुथ। क्योंकि बहुत सारे मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, या जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा उनके एंड पर ये क्वेश्चन ज़रूर सुनती हूँ कि वो जानना चाहते हैं कि उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, यानी वो क्या इस वक्त फ़ील कर रहे हैं, क्या वो ऑनेस्ट हैं, किस तरह के रिलेशनशिप है उनका, उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, वो जेन्युइन है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने सोचा कि मैं आज डू दे मिस यू, यानी कि अगर वो आपको याद करते हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही हो या आप लोगों का ब्रेकअप ही हुआ हो। बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि साथ रहते हुए भी आपको लगता है कि शायद मेरे पार्टनर मुझको भूल से गए हैं। तो मैं जो हूँ वो इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ एक थीम के साथ, जो कि एक क्वेश्चन पे बेस करेगी। और वो क्वेश्चन होगा आपके पार्टनर की तरफ से कि अगर वो आपको याद करते हैं तो याद करने में उनके जहन में क्या क्वेश्चन है या क्या ऐसी बात है जिसकी क्लैरिटी उनको खुद नहीं है। और फिर मैं रीडिंग को प्रोसीड करूँगी विद द टैरो कार्ड्स, विद द ऑरिकल्स एंड विद द चैनल मैसेजेस एंड व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो रीडिंग ज़रा डिफरेंट वे में हो रही है। टाइटल वही है कि डू दे मिस यू, यानी कि जो अभी आपके पार्टनर हैं, आप लोग जिस भी फेज़ में हैं, जिस स्टेज में हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्या आपके पार्टनर आपको जहन में रखते हैं, वो आपको मिस करते हैं, आप उनके छोटे छोटे मैटर्स में और डिसीजंस में उनके जहन में मौजूद हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से बेस्ड करते हों। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज नहीं कीजिएगा। And most important thing, thank you so much for your love, for your support, for your comments, for your subscription. प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। आई एम हाईली हाईली ग्रेटफुल टू यू ऑल। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन आए हैं तो मैं दोनों ले लेती हूँ। सबसे पहला सवाल, जब वो आपको मिस करते हैं तो क्या उनके जहन में आता है, एम आई गेटिंग इनफ रेस्ट to restore my energy and fully show up to my life। That means कि एक बात तो कंफर्म है कि आपके पार्टनर काफ़ी फ़िज़िकल एक्सर्शन का काम करते हैं, और शायद अपने लिए कम, आपके लिए या अपनी फैमिली के लिए ज़रा ज़्यादा करते हैं। वॉट इज़ माई बॉडी टेलिंग मी राइट नाउ। आई गेस ये काफ़ी, अभी मैंने इन दोनों के आंसर्स नहीं निकाले, लेकिन दोनों बातों में, दोनों क्वेश्चन में ये एक सवाल आ रहा है कि उनका मेंटल रेस्ट भी उनको नहीं मिल रहा और फिज़िकल रेस्ट भी उनको नहीं मिल रहा। तो आपके पर्सन जो भी हैं, आपकी मिसेज़ हों, आपके मिस्टर हों, हस्बैंड, वाइफ, लवर, फियांसे, व्हाट्सोएवर, वो आपको मिस करते हुए ये बात ज़रूर सोचते हैं कि क्या मुझे मेरी थकन का रिवॉर्ड मिलता है रेस्ट की फॉर्म में, या मेरी बॉडी क्या चाह रही है। लेट्स सी। यस, जब वो आपको मिस करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनको ये रियलाइज़ होती है कि बॉडी एक व्हीकल है। ठीक है, उनको पता है कि बॉडी अगर एक्टिव होगी तो वो फील भी सही करेगी, सेंस भी सही करेगी, बिहेव भी सही करेगी। सो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गिव अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, बेड रूटीन को सूदिंग बनाना, मसाजेस पर जाना, अपना बेड रूटीन एक डिसिप्लिन फॉर्म में बिहेव करना, प्रिटेंड करना, फॉलो करना। एंड वाई इज़ दैट सो, बिकॉज अगर ये सब चीज़ें ऑन टाइम डिसिप्लिन वे में होंगी तो नींद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो हर लाइफ के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करती है। तो आई थिंक आपके पार्टनर जो सबसे ज़्यादा, अगर वो आपको मिस करते हैं तो वो शायद ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर ख़ुद एक बड़े ही रिगरस किस्म के फ़िज़िकल एक्सर्शन में है, जिसमें शायद आप लोग थक इतना जाते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्रॉपर बिहेव करने का टाइम नहीं मिलता। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, द मोर आई गिव परमिशन, माई सेल्फ परमिशन टू रेस्ट, द मोर आई कैन कंट्रीब्यूट। आई थिंक ये मैसेज आप दोनों के लिए है एज पार्टनर्स,
चाहे आप लोग एक साथ रहते हो, दूर रहते हो, यू पीपल नीड टू गिव टाइम टू योर बॉडी टू फंक्शन इट प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ कि जो एक मिसिंग एनर्जी है, यानी क्वेश्चन जो है, जिस थीम से हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने इतना फिज़िकल एक्सर्शन किया है, आपने या आपके पार्टनर ने, कि आपको कुछ बॉडी सोर्स होने लगे हैं। किसी को घुटनों में, टखनों में और लेग्स में, कमर में, शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये दर्द आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों होता है। दिस कुड बी ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस, दिस कुड बी ड्यू टू पास्ट ट्रॉमास, ये फाइनेंशियल ट्रॉमास हो सकते हैं, ये एक दूसरे की परेशानियों की सोचें हो सकती हैं, और इसमें अगर आप लोग ख़ुद एक दूसरे को नहीं बोलते तो आपकी बॉडी बोलती है। इफ़ यू कैन रीड इट क्लियरली, इट्स रिटन आवर बॉडी स्पीक टू अस। दर्द जो होता है वो बाज़ दफ़ा किसी चोट लगने से ही नहीं होता। आपके जो मसल्स अकड़ जाते हैं, पट्टे अकड़ जाते हैं, स्ट्रेस बॉल्स बन जाते हैं, दिस इज़ ड्यू टू व्हाट? ये सब चीज़ें होती हैं जब आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स या फोर्स से मिल रही होती हैं। तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, और मिस करने में सबसे ज़्यादा वो अपना और आपके रेस्ट को देखते हैं कि आप लोग कितना फिज़िकली रिगरस वे में एक्सर्शन में जा रहे हैं। आप दोनों के लिए बहुत स्ट्रांगली एक बात, जो कि मैं समझ सकती हूँ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के तौर पर है, आप दोनों को एक दूसरे को हील करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी से बात करने की, अगर आप ओबीज की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेस लेने की वजह से, यू नीड टू होल्ड ऑन, यू नीड टू रिलीज़ द स्ट्रेस। अगर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यू नीड टू चेक योर डाइट। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटिक, व्हाट्सोएवर यू आर फेसिंग, यू नीड टू टॉक टू योर बॉडी दैट व्हाट द बॉडी वांट्स, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, मेरे ख्याल से वो मिस करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, या आप, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि दोनों ने इतनी मेहनत की है, दोनों ने अपनी मेंटल स्ट्रेस ली है एक दूसरे के लिए, और इस स्ट्रेस की वजह से जिसको जो भी फ़िज़िकल पेन हुआ है, बिकॉज़ देखिए मैसेजेस बिल्कुल हमेशा लवी डवी नहीं आते, हमें अपनी लाइफ के उन एलिमेंट्स को और उन एरियाज़ को भी टच करना चाहिए जो रिलेशनशिप में रहते हुए हमको तकलीफ़ दे रहे होते हैं, और फिर हम 5 से 6 साल बाद जब एकदम से अपने आप को बड़ी तसल्ली से शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि क्या हमारा हशर हो गया। और वो सिर्फ़ मोहब्बत की खातिर एक दूसरे को मोहब्बत देने में और लेने में जो दूसरे तमाम मसाइल को फ़ेस करने के वजह से आपकी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं। आई थिंक इस वक्त आपके पार्टनर और आप दोनों, मुझे ये सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से नहीं लग रहा, होता तो मैं बिल्कुल क्लियरली बता देती। बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको देखते हैं और आप अपने पार्टनर को देखते हैं, और दोनों एक दूसरे को देखकर यही सोचते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे मामलात में अपनी हेल्थ को इग्नोर कर गए। यहाँ पे हेल्थ बहुत ही ट्रिगर वार्निंग और रेड फ्लैग की तरह है। यू पीपल रियली नीड टू टॉक टू योर बॉडी, what mental और फिज़िकल पीस यू पीपल want, प्लीज़ गो फॉर इट। तो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज, आपके पार्टनर जब आपको मिस करते हैं तो शायद यही सबसे, और एक ये बहुत ही अलार्मिंग मैसेज है, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। अब हम टैरो के थ्रू देखते हैं कि अब ये थीम है। एक बात क्लियर हो गई, अब मैं इसको प्रोसीड करती हूँ कि आपके पार्टनर क्या आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू, एंड इट्स नॉट नेसेसरी। मैं क्लियर कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप ब्रेकअप और नो कॉन्टैक्ट में भी हों, और अगर हैं तो डेफिनेटली उसके पॉइंट पे भी मैसेजेस आएंगे। मतलब ये जनरल है, ये कलेक्टिव है, तो ये मैसेज हर तरह का आ सकता है। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए कि क्या इनके पार्टनर इनको मिस करते हैं। एक कार्ड आ गया है, चलो I'll take one more card. The Hermit,
द एम्परर, 4 of cups, the tower, and last card was the sun. क्वेश्चन है हमारा कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। सबसे पहले स्टार साइंस बता दूं, आपके पास लकी, ये कल भी हुआ था और आज भी हुआ है कि मेजर आर्कानाज आए हैं। द हर्मिट वर्गो, एम्परर एरीज, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, द टावर स्कॉर्पियो, द सन लियो। ठीक है, अच्छा जनाब, फॉर श्योर, फॉर वेरी वेरी श्योर आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली मिस करते हैं। लेकिन वो क्या मिस करते हैं, एक तो ये कि आप दोनों बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग एक पेज पर नहीं हैं, डिस्टेंट नहीं है, लड़ाई हुई भी आप लोगों की। ठीक है, ज़िद्दी हैं आप बहुत ज़्यादा, जो मेरे व्यूअर हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, खामोश हो जाते हैं आप, बात नहीं करते। इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल हर्मिट मोड में हैं। एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, वो डेफिनेटली करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन काफ़ी विजडम ओरिएंटेड हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी समझदार हैं और इस वक्त बहुत ज़िद में आए हुए हैं। ज़िद में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उनको ये पता है कि जो चीज़ें मैसअप हो रही हैं लाइफ में रेगुलर बेसिस पर, वो ठीक नहीं है और उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके पास जो ऑफ़र है उनको देने के लिए, उसके लिए वो तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान लड़ाई हो रही है। ऑल्दो इस लड़ाई के बाद एक ख्वाहिश है कि सब कुछ खुशी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, कोई खुशी की खबर आएगी, लेकिन ये एक प्लॉटेड स्टोरी बनती चली जा रही है, ये एक रेपिटेटिव स्टोरी बनती चली जा रही है। आप लोग इस वक्त बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, चाहे आप लोग ऑफिशियल कपल्स हैं, अगर आप लोग प्रोग्रेशन कपल्स हैं, आप लोग लवर्स हैं, ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। देयर इज़ अ डिफरेंस। एज मेच्योर हैं काफ़ी, आप लोग काफ़ी हद तक मेच्योर हैं। विद द एम्परर कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर एक डोमिनेंट एनर्जी है, एक लीडर की एनर्जी है। कोई ऐसा बंदा है जिसको लारे लप्पे देकर और पट्टी वगैरह पढ़ा कर ना किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकते। दोनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर अ वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी मेच्योर चेंज। एक मेच्योर चेंज, एक स्टेबल चेंज आपके अंदर आए। वो कोई पेटी चेंज आपके अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। या तो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये जो आपके पर्सन है ये आपके लिए भी ये सोच रहे होंगे, या ये आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं। आपको समझ में भी बाज़ दफ़ा नहीं आता कि मैं जो कुछ भी चीज़ें सही करने की कोशिश करूं, लड़ाई क्यों हो जाती है। तो जो मिसिंग एलिमेंट है वो इस वजह से कि पता है दोनों को कि खुशी एक साथ है, लेकिन ये खुशी अब दिन ब दिन टेम्पररी होती जा रही है और मेगा चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट जो करती हैं, वो बार बार आपके बारे में जब सोचते हैं तो वो ये बात सोचते हैं कि ये दिन ब दिन आइसोलेशन में जाते जा रहे हैं, मैं दिन ब दिन ज़िद्दी होता चला जा रहा हूँ, हम दोनों के पास एक दूसरे को ऑफ़र करने के लिए कुछ ऑथेंटिक चीज़ नहीं है और फिर हमारी हो जाती है लड़ाई। अब ऑफ़र से रिलेटेड क्या बात हो सकती है? ऑफ़र से रिलेटेड टाइम हो सकता है, अटेंशन हो सकती है, जैसे हेल्थ का कार्ड आया है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच इतना रहे हैं और दोनों ही एग्जर्शन में जा रहे हैं, दोनों ही फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं और दोनों की हेल्थ अफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, जब ज़िद होती है तो अना होती है और अना होती है तो ढिठाई होती है और ढिठाई होती है तो टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी में बदलती है। और फिर आपको कुछ भी ऑफ़र किया जाए, चाहे वो आराम हो, चाहे वो सुकून हो, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाइट हो, आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है और इसी बात पे आप लोग की लड़ाई हो रही है। इनफैक्ट एक हेल्दी रूटीन था जो आप लोग मनाते होंगे, सेलिब्रेट करते होंगे, उसको फॉलो करते होंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं, विच इज़ वेरी क्लियर ओवर हियर। उन चीज़ों में भी बहुत सारी छोटी छोटी सी इन्जॉयमेंट होती थी विद द सन कार्ड, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? वो एक खुशी को मिस कर रहे हैं, वो उस जॉय को मिस कर रहे हैं, वो उस लाफ्टर को मिस कर रहे हैं जो आप दोनों के सामने होता था। अब आप एज अ पर्सन दिन ब दिन आइसोलेट होते चले जा रहे हैं, आप दिन ब दिन खामोश होते चले जा रहे हैं, या ये आपके पर्सन हैं। आपके पर्सन मुझे ये ज़्यादा लग रहे हैं कि वो बिल्कुल चुप हो रहे हैं, बिकॉज उनके लिए लाइफ को अंडरस्टैंड करना और लाइफ को लेकर चलना इज़ एन ईजी टास्क, बिकॉज एक काफ़ी अथॉरिटी फिगर होते हुए वो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइफ को लेकर चल सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कंपोज्ड माइंड, बट वो आपको कुछ नहीं देना चाहते।
बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बताऊं, वो अब आपको कोई ऑफ़र नहीं, वो अपने आप को ओपन भी नहीं करना चाहते, इसीलिए शायद आप लोगों के भी रीसेंट पास्ट में लड़ाई हुई है। ठीक है, तो आपको मिस कर रहे हैं लेकिन अना में है, ईगो में है, ज़िद में है। एंड ज़िद कुड बी, जो ढिठाई है, जो अना है, वो किसी कंडीशन पर हुई होगी, कोई डिमांड की होगी उन्होंने, वो डिमांड पूरी नहीं हुई और वो आपसे नाराज़ हो गए और इस बात पे आप लोगों की लड़ाई हो गई है। बट येस, लेट्स सी मोर। एक कार्ड यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। ये आप भी हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, अच्छा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। डेफिनेटली यहाँ कंफर्मेशन है, आप दोनों एक तरीके से डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई एक बंदा यहाँ पर फेयरली डील नहीं कर रहा। जो लड़ाई हुई है वो डेफिनेटली फाइनेंसेस को लेकर हुई है, और फाइनेंसेस में क्लियर ये आया है कि आपके या आपके पार्टनर की तरफ से कोई इक्वल पार्ट प्ले नहीं कर रहा। देखा जाए अगर इन दोनों कार्ड्स में आप दोनों काफ़ी इक्वलेंट हैं, बड़े बैलेंस्ड हैं। वो क्वीन हैं तो आप किंग हैं, अगर आप किंग हैं तो वो क्वीन हैं। दोनों में से दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं। आप अपने मटेरियल्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने पैशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद उन्होंने चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए ये बात तय कर ली है कि अब अगर जिन बातों पे कमिटमेंट हुई वो ठीक हुई तो ही मैं अपने आप को ओपन अप करूँगा या करूँगी। यहाँ पर डेफिनेटली इस बैलेंस मेंटेनेंस में या तो दो छोटे सिबलिंग्स हैं या दो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो हर वक्त आप लोगों के इस इम्बैलेंस रिलेशनशिप को विटनेस करते हैं और ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या तो आपके पार्टनर आप ही से मैरिड हैं, या अगर वो जिसके साथ भी मैरिड हैं तो उनके साथ बच्चे इन्वॉल्व हैं और वो इस पूरे प्रोसीजर में काफ़ी हद तक सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको मिस करते हैं और दूर से आपकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक वेटिंग गेम में है, एक डायरेक्शन चाहिए उनको, एक रास्ता चाहिए जिसके अंदर को क्लैरिटी मिले कि जो मुझसे बातें की गई अब उसको फुलफ़िल करो, बिकॉज़ अब हमें अपने आप को स्टेबल करना है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि आप लोगों का प्रपोजल है जिसकी वजह से कुछ कंडीशंस आपने सेट की है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दरमियान मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का पार्टनर मैरिड भी है, कोई एक बंदा यहाँ पे मैरिड ज़रूर है। आप उनके लिए काफ़ी हद तक टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। आपके पार्टनर खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, लेकिन आप टैरो रीडिंग से उनके उन बातों को भी चेक कर रहे हैं जो उन्होंने आपसे कमिट की हैं। डू दे मिस यू? दे डेफिनेटली मिस यू बिकॉज दे यू आर इन देयर माइंड 24/7 हैं आप, लेकिन काफ़ी कंट्रोल्ड पर्सन हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। खामोशी इख्तियार करने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वो बार बार सोच रहे हैं वो आपकी कही हुई सारी बातें जो आपने एज अ कमिटमेंट उनसे की हैं, और वो उन तमाम बातों को एज अ कमिटमेंट दूर से देख रहे हैं कि ठीक है, आई विल वेट अगेन, बट वाई आई विल वेट फॉर दीज 2 किड्स और आई विल वेट फॉर माई फैमिली। मैं इन 2 चीज़ों की वजह से वेट करूँगा या करूँगी। दिस इज़ वॉट इज़ एक्चुअली योर पर्सन इज़ मिसिंग, ये मिस कर रहे हैं। चलो जस्ट अ सेकेंड प्लीज़, आई एम सॉरी मैंने पॉज दिया था। लेट्स सी कि अगर वो आपको मिस करते हैं तो वो सोल लेवल पे आपके लिए क्या मिस कर रहे हैं। आप लोग इमोशनली बड़े डिस्टेंट नज़र आ रहे हैं मुझे इस रीडिंग में। डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? व्हाट आर द मैसेजेस ऑन सोल लेवल? डू दे मिस यू? I'm just a second, this lady near my neighbor. Okay, while shuffling the card, I really apologize. आपको तो मैं पॉज कर करके वीडियो कनेक्ट कर रही हूँ तो आपको फील नहीं हो रहा, बट हमारे नेबर में खातून है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट नॉइस। व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड, ये केमिस्ट्री का कार्ड आया था। डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? क्या वो आपको मिस करते हैं? मैं फिर रीडिंग एक साथ करूँगी तमाम कार्ड्स की। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये तो पहले भी बात आ गई थी। ओके, रिलीज़ योर एक्स,
एंड द फाइनल कार्ड वेरी सून। यहाँ पर ये जो लास्ट कार्ड्स आ रहे हैं ये बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो जो मुझे लग रहा है कि कोई हैप्पी नोट पर आप लोगों की कोई कंक्लूजन होने वाली है। देखें सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वेरी सून, तो दैट मीन्स कि ये पोटेंशियल तो है इस रिलेशनशिप के दरमियान के जो आपको मिस करते हैं, जिस एनर्जी में वो आपको मिस कर रहे हैं, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। मैं गलत क्यों कहूँ, जो सबसे ज़्यादा चीज़ वो मिस कर रहे हैं आपकी, एक तो वो केमिस्ट्री जो आप दोनों के दरमियान इन टर्म्स ऑफ रोमांस और इंटीमेसी थी। फॉर व्हाट्स एवर द रीज़न आई थिंक क्या बात हुई है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर दोनों ही काफ़ी मेच्योर एज के लग रहे हैं, और मेच्योरिटी में बाज़ दफ़ा आप लोग अपने आप को इमोशनली अनअवेलेबल कर देते हैं। आप लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं रहती एक फ़िज़िकल इंटीमेसी की और रोमांस की, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर उस केमिस्ट्री को बहुत मिस करते हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे को इतना कट थ्रॉट, इतना ट्रांसपेरेंसी से जानने लगे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे तरीके से असेस कर सकते हैं, वो आपके एक एक मूव को, आपकी एक एक बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जो आपके एंड पर डिपेंडेंट है। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं आपके अपब्रिंगिंग में जो आपको जेनेटिकली इनहेरिट हुए हैं, आपको विरासत में, आपको आपकी जीन्स में मिले हुए हैं, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। बिकॉज बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप तरबियतन आपके अंदर वो चीज़ें एम्बेड हो जाती हैं कि आप पले बड़े ही ऐसे होते हैं कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके। आपके ये दो डिफरेंसेस मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान अपब्रिंगिंग के डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने फैमिली को या आप अपने पर्सन को उस तरह से लेकर चलते हैं जिस तरह आपने अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली में लोगों को देखा, और उनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ये बात नज़र आ रही है कि आपको अपने बहुत सारे पुराने पैटर्न्स यानी पुरानी पास्ट की एनर्जीज़ को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप के पर्सन आपको इस वजह से भी मिस करते हैं कि जब कभी भी आप लोगों के दरमियान कोई रिकन्सिलिएशन होती है तो आप शायद अपने सेट पैटर्न के साथ ही दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जबकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चीज़ें ठीक हुई हुई होंगी, लेकिन वही चीज़ रिपीट होती है। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको यूँ ज़रूर मिस करते हैं कि वो चाहते हैं, वो इस वक्त एट द प्रेजेंट मोमेंट वो चाह रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएं, कुछ कमिटमेंट्स के साथ, कुछ प्रोमिसेस के साथ अगर ये लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो तो अच्छे नोट पे स्टार्ट हो। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा होगा। आप लोगों को बहुत हद तक ज़रूरत है एज पार्टनर्स, मुझे लग रही है कि आप लोग कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर अपनाएं जिससे टॉक्सिसिटी निकले। टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आप लोग पार्टनर्स होते हुए भी एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो रहे, और एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई हुई हैं। वो इस वजह से भी कि किसी एक पर्सन ने बड़े ही राग अलापे हैं और बड़े ही ख्वाब दिखाए हैं और हाथ में आया कुछ भी नहीं है। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन अगर आपको इस एनर्जी में और इस लाइट में इस तरीक़े से मिस कर रहे हैं, विच इज़ अ क्वाइट हैवी ड्यूटी रीडिंग, तो उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, बिल्कुल सही। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बिल्कुल सही। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ये भी बिल्कुल सही। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, चलें जी, जो थकावट की बात आई थी इसका मतलब ये बात सही है। जो ओवरऑल आपकी रीडिंग की थीम है वो फिज़िकल और मेंटल एक्सर्शन ही है। ये चैनल्ड मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हैं। जो मैंने कहा था, अभी मैं बात ये कह ही रही थी और ये कार्ड खुद ब खुद आया है कि किसी ने बड़े ख्वाब अलापे हैं, बड़े लंबी बातें की हैं और हाथ कुछ नहीं आया, जिसकी वजह से दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। और कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो गई है दोनों के दरमियान कि इससे पहले आप उनको छोड़ें शायद वही आपको छोड़ देंगे, एंड उन्होंने अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया ताकि आपकी तरफ उनका ध्यान जाए ही ना। ठीक है जनाब, तो अगर ये आपकी एनर्जी है और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर इन्हीं नोट्स पे और इन्हीं सर्कमस्टांसेस में हैं और आपको इसी तरह की सिचुएशन में मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, वो तो फॉर श्योर मैंने बता दिया। अगर उसका जवाब तो सिंपल येस और नो भी हो सकता था, लेकिन फैक्टर्स और रीजंस क्या हैं बिहाइंड वो मैंने आपको बताया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी है तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है।
मैं भी आपको बताऊं कि इस रीडिंग को रिकॉर्ड करने में जितनी ट्रबल मुझे हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा मैसेज ये भी स्ट्रॉन्ग है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के दरमियान ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हुई है, अभी पता नहीं, मुझे पता ही नहीं था, मैं इतनी देर से रिकॉर्ड कर रही थी और वो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी, बिकॉज पता नहीं किस डिस्ट्रैक्शन की वजह से रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ हो गया। तो ये भी एक मैसेज है कि ऑब्स्टिकल्स शायद ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने रिलेशनशिप में जो लोग बाढ़ आपकी लगा रहे हैं उसका ख्याल रखें, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं आपके साथ एसोसिएटेड हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान करें, ईगो को कम करें। लेट्स सी गलत बयानी से कोई भी काम ना लाए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Okay. Number 33. That is number 6 also. ये किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, आप 33 years के हो सकते हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा, आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि आप आज में जी ही नहीं पा रहे। उनकी दी हुई बातों पे, उम्मीदों पे, आस पर, दिलासों पर आप अपने बहुत सारे प्रेजेंट मोमेंट जो है वो गंवा रहे हैं। डोंट डू दिस। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट नाउ। जो आज आप सीखेंगे, जो आज का पल आप जिएंगे, वो सबसे बेहतरीन होगा। मत रहें किसी और की उम्मीद और आसों पर। अपनी लेगेसी क्रिएट करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। छोटी सी छोटी चीज़ में भी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज ये है, आपको जहाँ से खुशी मिलती है, आप जहाँ से अपने आप को लाइट अप कर सकते हैं वो करें। एक बंदे की एनर्जी के ऊपर को डिपेंडेंट होने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप किसी के लिए सब कुछ नहीं कर सकते तो कोई और भी आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।